यमुना छठ पर माथुर चतुर्वेद परिषद ने किया यमुना पूजन। शुद्धिकरण को लेकर कही बड़ी बात। मां यमुना के प्राकट्य दिवस पर श्री माथुर चतुर्वेद परिषद ने विश्राम घाट पर मां यमुना का पूजन अर्चन किया, जिसमें माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक महेश पाठक ने मां यमुना जी की आरती की, विधिवत तरीके से पूजन अर्चन भी किया और सभी को मां यमुना के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं भी दी। मीडिया से बात करते हुए श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक महेश पाठक ने कहा कि हर वर्ष हमारे द्वारा निकाली जाने वाली शोभा यात्रा को हमने जन जागरण यात्रा का नाम दिया है, क्योंकि 3 से 4 दशकों से हम यमुना शुद्धिकरण के लिए सार्थक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह बड़े दुख की बात है कि जब भी यमुना जन्मोत्सव आता है या फिर अन्य कोई उत्सव आता है तो मां यमुना का जल निर्मल नहीं दिखाई देता, जिससे भक्तों की भावना आहत होती है। जब भी कोई त्योहार आता है तो नाम के लिए बस गंगा जल छोड़ दिया जाता है, अन्य दिनों स्थिति जस की तस रहती है। दिल्ली का चुनाव यमुना जी पर लड़ा गया। अब दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। अगर अभी यमुना निर्मल नहीं होती तो फिर केजरीवाल की तरह ही भाजपा पर मां यमुना की अनुकंपा दिखाई देगी। और आगे उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद का विवाद चर्चा में है, लेकिन यमुना पर तो कोई विवाद नहीं है, ना कोई कोर्ट कचहरी आड़े आ रही है, ना किसी का कब्जा है, ना किसी की स्वीकृति चाहिए। लेकिन कमी है तो इच्छा शक्ति की। केवल वीडियो डालने से या घर में बैठने से यमुना शुद्ध नहीं होगी। जब जन सैलाब उमड़ेगा तो इस पर सरकार की नजर पड़ेगी। अगर सरकार पर कोई योजना है जिससे यमुना जल निर्मल हो सके तो उसको पटल पर लाना चाहिए। हम इसका इंतजार कर रहे हैं। अंत में महेश पाठक ने सभी देशवासियों और ब्रजवासियों को मां यमुना के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी। मां यमुना महारानी का प्राकट्य दिवस है, जन्म दिवस है। हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग यमुना पुत्र कहलाते हैं। तो आज उसी क्रम में सुबह हमने यमुना पूजन किया और 4 बजे एक शोभा यात्रा जो हम हर साल निकालते हैं, अब के हमने उसको जन जागरण का नाम दिया है, क्योंकि 3-3, 4-4 दशकों से हम यमुना शुद्धिकरण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और बड़ा दुख होता है कि जब जन्मदिन आता है या कुछ भी आता है तो हम ये देखते हैं कि पानी की हालत वही की वही है। आप देख रहे हैं इस घाट पे हजारों आदमी सुबह से यमुना पूजन कर रहा है, परंतु वो भी ये सोचता है कि वो भी असहाय है कि सरकारें आती हैं और जाती हैं, परंतु यमुना शुद्धिकरण नहीं होता। आज सुबह मैं भी यमुना पूजन करने बैठा। जब कोई त्योहार आता है तो उस नाम के लिए थोड़ा गंगा जल छोड़ दिया जाता है, फिर परिस्थिति वहीं के वहीं। मैं जनता से भी कहना चाहता हूँ, हालांकि हम इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है, सरकार कोई भी हो, यमुना सबकी है, यमुना शुद्ध होनी चाहिए। दिल्ली का चुनाव तुमने देखा, यमुना जी पे लड़ा गया। कुछ लोगों ने कहा केजरीवाल इसलिए चला गया कि यमुना जी का उसने ध्यान नहीं दिया। तो मैं उन सरकारों को भी आगाह करना चाहता हूँ कि यमुना जी की उन पर भी अनुकंपा हो सकती है। दूसरी, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठता है। चलिए, वहाँ तो कोर्ट कचहरी है, यमुना जी पे तो कोई कोर्ट कचहरी नहीं है, किसी का कब्जा नहीं है हिंदू मुस्लिम का, कोई कोर्ट नहीं जाना, कोई परमिशन नहीं चाहिए। एक इच्छा शक्ति की कमी है। अगर ये इच्छा शक्ति सरकार दिखाए तो सरकार और अखम्ब हो जाएगी, यमुना जी की उन पर और भी कृपा रहेगी। अब आप ये भी बहाना नहीं बना सकते कि उत्तराखंड में कोई और सरकार है, हरियाणा में कोई और है, दिल्ली में कोई और है, मथुरा में कोई और है। अब तो सब लोग एक ही सरकार है। तो ये भी यमुना जी की उन पर कृपा हुई कि सब सरकारें उनकी हो गई। परंतु अगर यमुना जी की इच्छा पूर्ति नहीं हुई, यमुना जी शुद्ध नहीं हुई, तो जो दिल्ली में यमुना जी की कृपा हुई वो किसी पे भी हो सकती है। आज आपने यमुना पूजन किस तरह से किया गया? हमारे यहाँ तो जो हम तो यमुना पुत्र हैं, सब बैठ के हमारे यहाँ के जो पंडित हैं वो मिल के यमुना पूजन तो हम तो करते ही रहते हैं, परंतु आज विशेष दिन है क्योंकि जन्मदिन का दिन है, तो उसको बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। परंतु आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो डालने से, घर में बैठने से यमुना शुद्ध नहीं होगी। जब हम लोग प्रोसेशन में निकलते हैं तो या तो देखिए, जब बच्चा रोता है तो माँ सुनती है, जब जन सैलाब उभरता है तो सरकार की भी नज़र पड़ती है। और मैं कहता हूँ, अगर सरकार के पास कोई योजना ऐसी है तो यमुना शुद्ध कैसे होगी, तो उसको पटल पे लाएं, हम लोग इंतजार करेंगे। और इस पावन पर्व पर मैं सभी देशवासियों को, ब्रजवासियों को, सभी यमुना पुत्रों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। यमुना जी से प्रार्थना करता हूँ कि सबका जीवन मंगलमय हो। और आपको एक बात पता है, यमुना जी के 2 भाई हैं,
अगर उनकी जिन पे कृपा हो गई तो समझो पूरा कल्याण है। एक हैं यमराज और एक हैं शनि, उनकी ये बहन है। तो अगर उनको बहन को कोई सताएगा और इन दोनों की कृपा जिस पे बन गई तो समझ लो उसका तो कल्याण पक्का है। जय जमुना मैया की। Welcome to Lloyd Institute of Engineering and Technology, the premier engineering institute that has been a part of the prestigious Lloyd Group of institutions for over 20 years. At LIET, we believe that education is not just about earning a degree but also about building a career. With our advanced classrooms, state-of-the-art infrastructure, and highly experienced faculties, we offer an environment that fosters learning and innovation. And with our highest placement record of 30 lakh and get access to over 2,900 plus companies, we ensure that our students get the best opportunities to kickstart their careers. Join us and embark on a journey of education excellence and career success at Lloyd Institute of Engineering and Technology.